तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में फन एजुकेशन पे। तो पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुयोधन शाक्यगण के प्रधान थे, ठीक है, तथा माता महामाया तथा महामाया कोयली गणराज की कोयली वंश की कन्या थी। ठीक है, महामाया कहाँ की थी? तो कोयली वंश की कन्या थी वो। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। उनके जन्म के कुछ दिनों के बाद इनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया था। इनका लालन पालन जो है ना, इनका जो लालन पालन इसकी मौसी ने की थी, जो प्रजापति गौतमी ने थी। गौतमी कौन थी? गौतमी। लालन पालन इनका विवाह जो 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हो गया था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है 16 वर्ष की अवस्था में उनका शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हो गया था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम हैं, जैसे गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा आदि मिलते हैं। उनके पुत्र का जो नाम है राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। बुद्ध के जीवन के 4 दृश्यों का अत्यंत प्रभाव पड़ा था। वे थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक, प्रसन्नचित सन्यासी। ये थे। सिद्धार्थ ने पत्नी या बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया था। क्या? घर को छोड़ दिया था, गृह को त्याग दिया था। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु जो थी 29 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के गृह त्याग को क्या कहा गया? महानिष्कर्मण कहा गया। मतलब घर को छोड़ने को क्या कहा जाता है? तो महानिष्कर्मण की संज्ञा दी जाती है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई थी। मतलब जब घर छोड़े थे तो सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई थी। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे थे। उनके दूसरा धर्माचार्य के पास। इसके पश्चात सिद्धार्थ जो है रुद्रबेला बोधगया पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे? इसके पश्चात रुद्रबेला बोधगया पहुंचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाली पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे, कहाँ? एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? तो पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। क्या? ज्ञान जो प्राप्त हो गया उनको तो वो क्या कहलाए? तो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम था तथागत कहा जाता। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें तथागत कहा जाता था, याद रखिए। इसका अर्थ है सत्य है, ज्ञान है जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें क्या कहा जाता? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार किया था। मतलब क्या? अपने जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गौतम बुद्ध ने क्या? अपने मत का प्रचार प्रसार किया। रुद्रबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, जो वर्तमान में क्या ऋषिपत्तनम को क्या कहा जाता है? तो सारनाथ वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, उपदेश दिए थे। इस प्रथम उपदेश को क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो क्या प्रतीक है बौद्ध धर्म के? तो जन्म को कमल या सांड कहा जाता है। गृह त्याग को घोड़ा कहा जाता है। अज्ञान को पीपल वृक्ष कहा जाता है। ज्ञान को क्या कहा जाता है? ज्ञान को तो पीपल वृक्ष कहा जाता है। निर्वाण को क्या? पद चिन्ह कहा जाता है। निर्वाण जो प्राप्त करते तो उन्हें क्या कहा जाता है? पद चिन्ह कहा जाता है। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षकाल व्यतीत किए थे। राजगृह में उन्होंने क्या? द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षकाल मतलब 3 या 4 साल व्यतीत किए थे। मगध के राजा बिंबासार ने उनके निवास के लिए वेलुवन नामक महावीर बनवाया था।